इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साथियों, मैं आदिल खान आजाद। दक्षिण भारत का किला फतह करने का ख्वाब देख रही बीजेपी और उसके पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जो बीजेपी को यह समझाने के लिए काफी है कि बहुत कठिन है डगर दक्षिण की। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के आसपास काले गुब्बारे उड़ते हुए दिखे। ये प्रधानमंत्री के विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए गए। हालांकि इसको लेकर बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है। वाकई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गुब्बारे कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने छोड़े थे। अब इस सिलसिले में खबर आ रही है कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि टीआरएस के साथ ही कांग्रेस भी मोदी के विरोध में अब कम से कम दक्षिण भारत में फुल एक्शन मोड में आ गई है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियोस में देखा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर विजयवाड़ा में उड़ान भर रहा था तो गुब्बारे छोड़े जा रहे थे, काले गुब्बारे। और काले गुब्बारे हमेशा विरोध का प्रतीक होते हैं। इससे पहले हमने देखा है कोई भी अगर प्रधानमंत्री की मोदी की रैली में काली शर्ट भी पहनकर जा रहा होता तो उसे जाने नहीं देते थे या शर्ट उतरवा देते थे। हालांकि रिपोर्टें आई थी। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही काले गुब्बारे छोड़े। दरअसल जिस एयरपोर्ट पर से प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, वहां कांग्रेस के कुछ नेता विरोध कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए और नारे लगाते हुए उन्हें काले गुब्बारे लिए और तख्तियां पकड़े देखा गया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस नेताओं ने काले गुब्बारे दिखाकर पीएम मोदी का विरोध करने के लिए देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था। अब ये फिलहाल वीडियो देखिए, हम उसके बाद अपडेट्स आपको देते हैं। ये वीडियो देखिए, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है और जो है इन तस्वीरों में देखिए दूसरी तरफ से गुब्बारे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, एहतियात के तौर पर कृष्णा जिला पुलिस ने अधिनियम 30 जो धारा है और सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी थी इस इलाके में। बावजूद इसके ये सब हो गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने कहा है कि प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले सुबह 8:30 बजे 3 लोग सुनकदरा पद्माश्री जो वहाँ के इलाके हैं, पार्वती और किशोर, काले गुब्बारों के साथ हवाई अड्डे की ओर जाते हुए दिखे। ये लोग थे। पुलिस ने तीनों की पहचान की, उन्हें पकड़ लिया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और ये माना जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने गुब्बारे उड़ाए थे। इसी साल जनवरी में, आपको अगर याद हो तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हंगामा मच गया था, जब भटिंडा एयरपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भटिंडा हवाई अड्डे पर लौटने पर अधिकारियों से कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। दरअसल कुछ रास्ते में वहाँ पर किसान कर रहे थे, जब मेरा ख्याल फरीदकोट जा रहे थे या होशियारपुर जा रहे थे प्रधानमंत्री, तब किसान रास्ते में मिल गए थे, जिसकी वजह से उनका रास्ता फिर जो है बाधित हो गया तो उन्हें लौटना पड़ा था। खैर साथियों, हैदराबाद में पीएम मोदी के विरोध में एक दिन पहले ही मनी हाइस्ट सीरीज जो है या मनी ही सीरीज है, उसके किरदारों की वेशभूषा पहनकर भी मोदी का विरोध करते हुए उन्हें देश लूटने वाला बताया गया था। कहा गया था हम सिर्फ बैंक लूटते हैं, आप पूरा देश लूट रहे हैं, आप वापस जाइए। जगह जगह मोदी के विरोध में होर्डिंग्स लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। तो जगह जगह हैदराबाद में होर्डिंग्स लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स थे जो मोदी गो बैक कह रहे थे।
साथियों, पीएम के चॉपर के सामने गुब्बारे छोड़ने का मसला बेहद गंभीर है और इससे उनकी जान पर आफत भी आ सकती थी। इस घटना पर प्रमुख न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स और अखबारों की हेडलाइंस क्या कहती हैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूं, ताकि आप समझ सकें कि विरोध की इंटेंसिटी क्या है और कितनी बड़ी ये चूक भी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। अब इससे किसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सकता है इस चूक से, ये सोचना आपका काम है, अपन नहीं बोलेंगे। तो साथियों, नवभारत टाइम्स की जो है वो हेडलाइन कहती है कि पीएम मोदी सिक्योरिटी ब्रीच। विजयवाड़ा में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, हेलीकॉप्टर के पास उड़ाए गए काले गुब्बारे, 4 कांग्रेसी गिरफ्तार। इसके बाद अगर आप आएँ, ईटीवी भारत की हेडलाइन कहती है पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, प्रदर्शनकारियों ने हेलीकॉप्टर के पास छोड़े काले गुब्बारे। इसमें वो फोटो भी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर जाते हुए दिख रहा है और काले गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब में गैस भरी होती है, अगर ये चॉपर से टकराते तो खुदा न करे कोई हादसा भी हो सकता था। टीवी 9 की हेडलाइन कह रही है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम मोदी का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाए गुब्बारे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया बिल्कुल कि उड़ाएं, अभी जांच आज नहीं हुई है, ये अपने आप में अदालत है। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसे वेबसाइट्स बहुत जल्दी आगे रहती हैं, इन्हें किसी भी देश की अदालत की ज़रूरत नहीं है। आरोप कुछ नहीं लिखते हैं अब तक 4 अरेस्ट। अब देखिए, ये एक जो है नेशनल डेस्क है, कौन से अखबार का, ये मुझसे चूक हो रहा है। इसमें हेडलाइन है पीएम नरेंद्र मोदी की आंध्र यात्रा, प्रधानमंत्री के चॉपर के निकट प्रदर्शनकारियों ने उड़ाए काले गुब्बारे। आज तक की हेडलाइन कहती है कि प्रधानमंत्री का हैदराबाद की स्पीच के दौरान का फ़ोटो इनके साथ, जिसमें मुट्ठी वाला जो फ़ोटो है वो लेकर खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, हेलीकॉप्टर के पास उड़ते मिले काले रंग के गुब्बारे। इसमें नीचे लिखा हुआ है पीएम मोदी सोमवार को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने आंध्र प्रदेश पहुंचे थे, जहां विजयवाड़ा में उनकी सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है। और आप देख सकते हैं ये है आर भारत तथा कथित देशभक्त चैनल, जिस पर कल ही जुर्माना लगा है लंदन के एक कोर्ट में। वो लिखता है, उसकी हेडलाइन लिखती है उसकी वेबसाइट की, आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, हेलीकॉप्टर के पास उड़ाए गए काले गुब्बारे। अच्छा, आप वेबसाइट और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन में देखिएगा, कभी लिख के नहीं आता छोटी चूक या दरमियानी चूक। हमेशा चूक जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तभी ये लिखते हैं, उससे पहले लिखते ही नहीं हैं। तो ये आर भारत की हेडलाइन थी। न्यूज़ नेशन की हेडलाइन लिखती है उसकी वेबसाइट की, पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ते ही उड़ाए काले गुब्बारे, सुरक्षा में भारी चूक। हाँ भैया, तोल ली तुमने कितनी भारी चूक है। जी न्यूज़, जिसके अभी एंकर साहब फर्जी उसमें माफ़ी मांग रहे थे, वो लिखते हैं, हेडलाइन है नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी, पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, कांग्रेस वर्कर्स ने हेलीकॉप्टर के पास छोड़े काले गुब्बारे। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात है जी न्यूज़ की, ये पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि इसे यकीन नहीं है कि ये चूक थी या नहीं थी। इसी में एक फ़ोटो है वाया जो है जगन रेड्डी के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उनके साथ, और प्रधानमंत्री मोदी हैं। और संभवतः ये उसी वक्त का फ़ोटो है जब उन्हें वो सी ऑफ करने एयरपोर्ट पर आए होंगे प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर तक, या ये हैदराबाद का हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा की अभी शायद संयुक्त राजधानी वही है, तो वहाँ आए हों उनके प्लेन तक सी ऑफ करने के लिए। इसमें लिखा है इस फोटो के नीचे, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव रवि प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार भी किया और उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये बलून एक निर्माणाधीन इमारत की छत से उड़ाए गए थे, लेकिन तब तक पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था। एनडीटीवी इंडिया की हेडलाइन कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंध्रा यात्रा, प्रधानमंत्री के चॉपर के निकट प्रदर्शनकारियों ने उड़ाए काले गुब्बारे। तो प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, और विरोध की जो इंटेंसिटी है, कई मनी हाइस्ट सीरीज़ के जो है रूप धारण करे हुए लोग जो हैं वो किरदारों का, क्योंकि मनी हाइस्ट में बैंक की रॉबरी दिखाई गई है इस सीरीज़ में। अगर नेटफ्लिक्स पर किसी ने देखी हो, OTT प्लेटफॉर्म पर थी ये, तो उसमें बैंक की रॉबरी बहुत अलग अलग और शानदार तरीक़ों से दिखाई गई है। और उन फोटोज़ में जहाँ तहाँ यही लिखा हुआ है कि वी ओनली रॉब बैंक्स या वी ओनली लूट बैंक्स, और लेकिन आपने जो है वो पूरा बैंक लूट रखा है। देखिए लिखा है, एक होर्डिंग लगा हुआ है सड़क पे, वी ओनली रॉब बैंक्स, यू रॉब द होल नेशन। प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिखा है कि आपने पूरे देश को लूट लिया, हम तो सिर्फ बैंक लूटते हैं। वही किरदार हर जगह हैदराबाद में दिखे थे, और फिर उनके विरोध में आंध्रा में भी है। जो ये तेलंगाना के जो जितने इलाके हैं हैदराबाद के आते हैं, वहाँ पर था विरोध, और फिर आंध्रा में आप सोचिए विजयवाड़ा में, वहाँ पर भी ये विरोध था कि वहाँ पर काले गुब्बारे उड़ाए गए।
हालांकि ये वाला विरोध थोड़ा लोकतांत्रिक है, तरीके से है और इसको भी लोग अपने तरीके से ले सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब जांच होगी। क्या कुछ आगे होगा उसके बारे में अब अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल 3-4 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग और ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के विरोध की इंटेंसिटी ये बताती है कि दक्षिण भारत जहां बीजेपी अपना वजूद तलाशना चाह रही है, अपनी ज़मीन बनाना चाह रही है, कर्नाटका के अलावा दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए बीजेपी मिशन 2024 को लेकर चल रही है। वो मिशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि दक्षिण की राहें बहुत कठिन हैं और इस पनघट तक जाना आसानी से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। लिहाजा बहुत मेहनत करनी होगी, या फिर वही होगा 1 विधायक 2 विधायक किसी राज्य में जीत गया, किसी में 4 जीत गए। ये पश्चिम बंगाल नहीं है। दक्षिण की कैफियत तासीर ज़रा अलग है। दक्षिण के लोग ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो धार्मिक होने के बावजूद भी धार्मिक कट्टरता उनमें ज़रा कम है। इसलिए जो है वहाँ पर बीजेपी की दाल गलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो धार्मिक आधार पर ज़्यादा जो है इमोशनल करके चुनाव लड़ती है और वोट गेन करती है। तो ऐसा है, अगर इन आरोपों में सच्चाई है, इन बातों में सच्चाई है, तो बीजेपी के लिए ज़रा मुश्किल होगा। वहाँ पर विकास, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की बातें करनी होगी, तभी बात बन पाएगी। खैर, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे आगे पुश करें और हमें ज़रूर बताएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।